नमस्कारम। मैं हूं योगी नित्य और आज मैं आपको बताऊंगा धातु की कमजोरी को पूरा करने के लिए पुरुषों को और महिलाओं दोनों में ही ताकत बढ़ाने और जिन पुरुषों का स्पर्म काउंट नील है या कम है उसको पूरा करने और जिन भी महिलाओं को वीकनेस की वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं या और ऐसी कोई अपने जीवन में इस तरह की कोई समस्या से जूझ रही हैं तो उन सब के लिए एक आयुर्वेदिक प्रयोग, ये आयुर्वेदिक प्रयोग ये इतनी प्रॉब्लम्स के लिए ही नहीं, जिन लोगों को भी लगता है कि सारा दिन शरीर थका थका सा टूटा टूटा सा रहता है, शरीर में जान नहीं है, ऊर्जा की कमी है और युवाओं में खास होता है, कई बार वो उत्साहहीन हो जाते हैं, तो ऐसी सब स्थितियों में ये आयुर्वेदिक प्रयोग ये आपके काम आएगा। मैं ज़्यादातर इन चीज़ों को बताने में परहेज करता हूँ, बचता हूँ इनसे। दो तीन कारण हैं उसके। एक तो ये हमारा जो चैनल है ये फैमिली चैनल है, तो इसमें बच्चे बड़े सब आते हैं, तो इसलिए मैं उन शब्दों को प्रयोग नहीं करता जो कि आप एक साथ बैठ करके ना देख सकें। उसके अलावा मैं इन प्रयोगों को बताने में इसलिए भी झिझकता हूँ, मुझे बार बार कमेंट्स मिलते हैं आप इन चीज़ों पे बात क्यों नहीं करते हैं और बहुत सारी बातों को आप करते रहते हैं, तो मैं इसलिए भी नहीं करता हूँ क्योंकि जब हम ये ताकत बढ़ाने के लिए या पुरुषों के लिए ऐसी या महिलाओं के लिए कोई ऐसा चीज़ बताते हैं तो एक तो बहुत सारे लोग उसको गलत अर्थ में ले लेते हैं, दूसरी बात कई लोग उसका व्यापार शुरू कर देते हैं, दुकानदारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि नुस्खे ये जो हैं ये खुद के आजमाए हुए हैं और हम मेरे को देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर वो काबिल हाथों में ना जा कर के नाकाबिल हाथों में चले जाते हैं तो लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, अपनी दुकानदारियां चलाते हैं लोगों को गलत गाइड करके। हालांकि कोई डॉक्टर, वैद्य, हकीम यदि वो इसका लाभ लेता है और उसको सेल भी करता है, अपनी प्रैक्टिस में यूज़ भी करता है, तो मुझे कोई इसमें एतराज़ नहीं होगा। लेकिन कई लोग इसको गलत ढंग से अपने मुनाफे के लिए लोगों को मिसगाइड करते हैं, तो इसलिए मैं ये चीज़ें बताता नहीं हूँ। ये चीज़ मैंने आज बताई, फिर भी मेरे मन में ख्याल आया, आप कहेंगे फिर आज बताने क्यों वाले हो, तो इसीलिए क्योंकि बार बार लोग पूछते हैं और फिर कितनी देर मैं बचूं। मैंने फिर यही परमात्मा से प्रार्थना की कि भाई मैं अपना फर्ज करता हूँ, आगे आप देखना, जो सही करेगा उसको सही मिलेगा, जो इसका गलत यूज़ करेगा उसको परमात्मा देखेगा। मैं पूरी दुनिया की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता, मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ कि मेरी बताने के पीछे भावना बहुत शुद्ध है। तो जिन लोगों ने भी मुझे पूछा कि स्पर्म काउंट के लिए बताओ या वीकनेस के लिए बताओ, शक्ति के लिए बताओ, महिलाओं में मिसकैरेज हो जाता है, अंडा जो है या तो पूरा बनता नहीं है, अगर बनता है तो पूरी तरह से वो डेवलप नहीं हो पाता, कुछ कमी रह जाती है और मिसकैरेज हो जाता है वीकनेस की वजह से, ताकत की कमी की वजह से, या कंसीव ही नहीं कर पाती। अब सारा कुछ टेस्ट करवा लिए, ना तो उसमें कोई ब्लॉकेज है, ना कोई सिस्ट है, ना कोई एबनॉर्मलिटी है, फिर भी ये प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब यही है कि धातु कमजोर है। धातु यानी शरीर का जो आखिरी जो हमारा एक्सट्रैक्ट है, बॉडी का सार है जो, वो धातु ही है। तो धातु जिन लोगों की कमजोर है, जो इस तरह इस धातु की कमी की वजह से शारीरिक क्षीणता, कमजोरी आदि महसूस करते हैं, उत्साहहीन है, काम में मन नहीं लगता, तो ऐसे लोग परेशान हैं कि अब हमें कुछ ऐसा बताओ कि हम इससे बाहर आ सकें। पहली बात, ये जो नुस्खा बताऊंगा ये बहुत ही कारगर है, इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, ये गर्म भी नहीं है, ठंडा भी नहीं है, अगर इसको लिमिट में ले तो, और ये सर्दी गर्मी दोनों में काम आ जाएगा, लेकिन लेने का ढंग बदलना पड़ेगा। वो ढंग मैं बताऊंगा और इसमें क्या क्या चीज़ें डलनी है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ कमज़ोरी आदि में ही ना ले जाएं इस नुस्खे को, ये जिन लोगों को भी लगता है कि कोई ऐसा आयुर्वेदिक मल्टीविटामिन दो, कोई आयुर्वेदिक ऐसी ताकत की, जैसे आप बाजार में कैप्सूल खाते हैं मल्टीविटामिन, तो इसमें भी अलग अलग तरह के विटामिन न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, सारे के सारे, तो बहुत सारे, तो ये भी काम करेगा। दूसरी बात, जिनको ग्रीस खत्म हो रही है, अब कई बार ग्रीस खत्म होने के पीछे कारण धातु की कमजोरी होता है, तो जितनी देर तक धातु पुष्ट नहीं होगी तो वो ग्रीस पूरी नहीं हो सकती, तो ये एक तरह से अगर इसको लिया जाए तो ग्रीस भी पूरी कर सकता है ये शरीर की, तो जोड़ों की। अब समझ लेते हैं इसमें क्या क्या डलना है, क्या क्या आपको लेकर के आना है। सारा कुछ पंसारी वाले से मिलेगा,
पंसारी, जहाँ से साबुत जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं वहाँ से लाइएगा। कोई भी चीज़ पाउडर फॉर्म में मत लाना, क्योंकि पाउडर फॉर्म में एक तो अडल्ट्रेशन, मिलावट होने का डर रहता है। चाहे वो कह रहा हो कि ये मैंने खुद पिसवाया है, तब भी वो जिन मशीनों में पीसा जाता है वो गर्म कर देती हैं उस जड़ी बूटी को पीसते वक्त। तो हमेशा या तो उखल में घर में कूटे या फिर क्रायोजेनिक चक्की से पिसा हुआ जो औषधि लेनी चाहिए। अब क्रायोजेनिक जो चक्कियाँ हैं वो किसी के पास नहीं है, बहुत कम लोगों के पास हैं। तो फिर क्या करें, आप साबुत जड़ी बूटियाँ ले आइए, उनको घर में आकर के उखली में पीसिएगा। तो आइए हम अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ, कौन कौन सी औषधियाँ आपने लेनी है। सबसे पहले लेना है आपने सालम मिश्री। सालम मिश्री पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है सफ़ेद मूसली, सफ़ेद मूसली। तीसरी चीज़ है ताल मखाना, ताल मखाना। और चौथी चीज़ है सालम पंजा, सालम पंजा। और पांचवी चीज़ है कौच बीज, कौच बीज। छठी चीज़ है शतावर, और शतावर की जड़ लेनी है सूखी। और इसके बाद है अश्वगंधा, सातवां है अश्वगंधा। और आठवां है विदारा कंद, विदारा कंद। और 9वें नंबर पर है हरी इलायची। अब ये 9 की 9 चीज़ें आप ले आइए। इनमें से जो ऊपर की 8 हैं उनको आप इकट्ठा पीस सकते हैं, लेकिन जो हरी इलायची है इसको आपने अलग से पीस करके लास्ट में ऊपर से डालना है। अगर आप कोई भी सुगंधित द्रव्य जो सुगंध वाला होता है, जैसे लौंग है, इलायची है, जिस चीज़ में भी आप लौंग इलायची पीसो वो बाद में आखिर में कूट के डालो। अगर आप बाकी औषधियों के साथ तेज गंध वाली औषधियाँ पीसेंगे तो बाकी औषधियों का असर कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। तो इन 9 की 9 चीज़ों को आपने पीस लेना है, मिला लेना है। और इसमें बराबर मात्रा में मिला लें मिश्री। मिश्री जो धागे वाली होती है, मोटी होती है, छोटी दानेदार नहीं। तो मिश्री ले आइए, इसको बराबर मात्रा में मिला दें। आप बोलेंगे जी मैं मिश्री ना मिलाऊं तो, क्योंकि मैं मीठे से परहेज करता हूं या करती हूं। एक बात मैं आपको बता दूं कि मिश्री मिलाए बिना ये थोड़ा ठंडा नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा। तो हालांकि इसमें हरी इलायची है, इसलिए ये गर्म होने के बावजूद अगर आप इसको मेरी बताई डोज अनुसार लेंगे तो ये सूट कर जाएगा सबको। लेकिन फिर भी मिश्री मिलाना ज़रूरी है ताकि ये बिल्कुल गर्मी ना करे किसी को भी, और सर्दी गर्मी दोनों में लिया जा सके। तो जिन लोगों को भी डायबिटीज़ आदि है सिर्फ वही लोग मिश्री का परहेज करें, बाकी सब लोग इसमें मिश्री ज़रूर मिलाएं। और कई लोगों के मन में होगा अरे मैंने अश्वगंधा तो पहले भी खाया हुआ है, मैंने इसमें जो आपने बताया है ये चीज़ कौच बीज या ऐसी कोई और चीज़ आपने सुनी होगी पहले या खाई होगी। आप बोलेंगे जी ये तो मैंने पहले भी खाई हुई है। बेशक आप खाई हो सकती है और आपको हो सकता है उस वक्त सूट ना की हो, लेकिन इस नुस्खे के मुताबिक अगर आप चलेंगे तो ये हर चीज़ इसमें आपको सूट करेगी। तो आप ये घबराएं नहीं, क्योंकि जब मिक्सचर बनता है किसी चीज़ का, योग बनता है, फिर वो बहुत गुना लाभ करता है। तो आप थोड़ा बना लें शुरू में, आपको अपने आप में जब विश्वास आ जाए तो फिर बढ़ ज़्यादा बना लीजिएगा। इसको घर में उखली में कूट सकते हैं, और कूटने के बाद इसका मोटा मोटा पाउडर बन जाएगा। उसको छन्नी से छान लें, फिर एक बार मोटा वाला ऊपर रह जाएगा, उसको फिर एक बार कूट लें। तो कुल मिला करके इसको अगर एक दिन में नहीं कूट पाते हैं, थोड़ा कूट के रख लें ढक करके उसको, ताकि वो सिल न जाए। तो फिर अगले दिन कूट लें, 1-2 दिन में से कूट लें। तो जितना ज़बरदस्त ढंग से आप उखल चलाते जाएंगे वो महीन होता जाएगा। अब जब वो महीन हो जाए उसको आप कूट करके छन्नी से छान करके, जो फिर मोटा रह जाए फिर छान कूट लो। तो उस तरह से उसको फिर मिला लो सारा। तो आखिर में उसमें पिसी हुई इलायची और बराबर मात्रा में मिश्री मिलानी है। यानी जितनी सारी औषधियों का वेट होगा, टोटल जितनी सारी औषधियों का वेट है उतनी ही बराबर मात्रा में मिश्री पिसी हुई, और सबको मिलाकर रख लें। अब इसको लेना कैसे है? लेना इसको बड़ा सिंपल है। या तो आप इसको 2 टाइम ले लो अगर आपको लगता है कि बहुत कमज़ोरी है, या कई बार धातु स्वप्न दोष आदि की वजह से बहुत कमज़ोरी आ जाती है शरीर में, और भी कई ऐसी गलत चीज़ के कारण, तो उसमें आप इसको 2 टाइम ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं स्लो एंड स्टेडी चलना है, आराम से चलना है, थोड़े दिन ज़्यादा भी लग जाए तो भी कोई बात नहीं, तो आप 1 टाइम ले लें। चाहे सुबह ले लें, चाहे रात को ले लें, शाम को ले लें। तो लेना किस किस चीज़ के साथ है?
या तो इसे दूध के साथ दिया जाता है, गुनगुना हल्का गुनगुना दूध हो, उसके साथ आप इसको 1/4 चम्मच ले लें। 1/4 चम्मच बहुत है। मिश्री मिला के भी 1/4 चम्मच, यानी असल में दवाई तो 1 चम्मच का 8वां हिस्सा ही जाएगी अंदर, लेकिन आप चाहते हो कि मैं इसको दूध के साथ नहीं ले सकता, गर्म दूध के साथ नहीं ले सकता, बहुत भर गर्मी में कई बार गर्म दूध के साथ नहीं लेने का दिल करता, या कई बार गर्म दूध के साथ गर्मियों में कोई घबराहट होती है, तो उस स्थिति में आप इसको ठंडाई बना करके, ठंडाई बाजार में भी मिल जाती है, आप घर में भी ठंडाई बना सकते हैं, चारे मगज और केसर और पिस्ता आदि डाल करके, तो वो घोट घोट करके ठंडाई बन जाती है ठंडी। तो उस ठंडाई के साथ आप इसको ले सकते हैं, वही 1/4 चम्मच या उससे हल्का ज़्यादा। तो इसको आप खाना खा के तुरंत ना लीजिएगा, खाना खा के घंटा 1.5 घंटे बाद लेना, या घंटा 1.5 घंटा पहले ले लो। इस प्रयोग को आप मिनिमम 40 दिन करें, 48 दिन कर लें। 48 दिन का एक मंडल होता है, नक्षत्रों के हिसाब से 48 दिन का एक मंडल है। इस टाइमिंग पूरे 48 दिन अगर कोई एक मेडिसिन चलाता है तो वो पूरी बॉडी में रच जाती है, उसका असर रहता है। बस इतना ध्यान रहे कि पहले 7 दिनों में अगर आप गृहस्थ हैं तो अपने गृहस्थ जीवन को थोड़ा विराम दे करके अपने संयम का पालन करना, थोड़ा सेल्फ कंट्रोल रखना अपनी इंद्रियों पर, ताकि जो आपकी शक्ति है शुरुआत में अगर संचय हो गई तो उसके बाद नींव की हो जाएगी। अगर आपने उसको उसी वक्त छेड़ दिया, अपनी ऊर्जा को आपने बहा दिया, तो फिर ये जो है नुस्खा, इसका इतना असर नहीं निकलेगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर इसको लेने के साथ साथ आप खट्टी चीज़ों का थोड़ा परहेज रखें, तली चीज़ों का थोड़ा परहेज रखें। खट्टी चीज़ों में ये नहीं मैं कह रहा कि आप घर में बनी पुदीने की चटनी नहीं खा सकते या नींबू नहीं ले सकते, हल्की मात्रा में सब्जी आदि में मिला के नींबू ले सकते हैं, खट्टी चटनी भी थोड़ी बहुत पुदीने आदि की ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टी चटनियाँ, गोलगप्पे या ऐसे कोई चाट पापड़ी ये वो और उल्टा पुल्टा, जितना परहेज हो सके उतना ही अच्छा। तो ये था इसका परहेज और इसकी लेने की विधि और इसकी चीज़ें क्या क्या आपने लेनी है। अब बात कर लेते हैं कि इसको हमने कितनी देर तक लंबा चलाया जा सकता है, किस किस प्रॉब्लम में। अगर तो स्पर्म काउंट नील है या ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो ये लाभ करना शुरू कर देगा हफ्ते भर में, और इसका रिजल्ट 48 दिन में पूरा आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं दिक्कत है, थोड़ी बाकी है, तो आप इसको फिर 15-20 दिन बंद करके फिर एक बार 48 दिन ले सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ वीकनेस के लिए कोई मल्टीविटामिन जैसे होता है तो उस स्थिति के लिए मुझे यूज़ करना है, तो आप इसको कभी कभी भी ले सकते हैं। हफ्ता ले लिया, कभी शौक किया और फिर इसको बंद कर दिया, फिर कभी आपने 2-4 दिन हफ्ता ले लिया, इस तरह से बना के रख सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो साल, 1.5 साल, 2 साल, इसको साल 1.5 साल तक इसको कुछ नहीं होगा। तो इससे ज़्यादा पुराना ना रखें, इसको यूज़ कर लें। तो अगर आप खुला रखते हैं इसको, जिसमें हवा जाए ऐसी डिब्बी में या लिफाफे में डाल के, तब ये खराब हो जाएगा जल्दी ही। तो इसको आप प्रयोग करिए, इससे तमाम ऐसी समस्याएं जो पुरुषों को, महिलाओं को अपने गृहस्थ जीवन में आती हैं उसमें ये काम करता है। नुकसान रहित है। नुकसान तो हर चीज़ का होता है अगर आप एक्सेस में करते हैं, तो मेरी बताई अनुसार करें तो ज़्यादा लाभ करेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप इसको अगर लेते हैं तो आपको लगे कि मेरे को तो एकदम गर्मी कर गया, मेरे को सूट नहीं करता, ये ऐसा कुछ होता है। ये 90% चांसेस तो नहीं है, लेकिन 5% ऐसा है कि आप ऐसा लगता है आपको, तो ठंडाई के साथ नहीं करेगा। फिर भी अगर आपको लगे तो साथ में आप गोंद कतीरा जो होती है उसको भिगो करके आप अपनी लाइफ में ऐड कर लें किसी भी टाइम, तो वो ठंडी होगी, ये उसको बैलेंस कर लेंगे आपस में। हालांकि ये नुस्खा बैलेंस्ड है, फिर भी उससे अगर करेंगे तो फिर और भी बैलेंस हो जाएगा। शरीर की मालिश, योगाभ्यास, क्योंकि ताकत अंदर जब जाती है तो वो जोर मारती है। और अगर आप सुबह उठ करके योगाभ्यास, व्यायाम आदि कठिन सरल सब कुछ मिला जुला नहीं करेंगे तो फिर आपको दवाइयाँ सूट ऐसी नहीं करेंगी। ये दवाइयाँ तभी सूट करती हैं जब शरीर वर्जिश भी करे। तो इसको प्रयोग करिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके काम भी आएगी। आपको इसमें क्या क्या कमियां आई, क्या क्या इसमें फायदे हुए, दोनों ही पक्षों को आप बिना किसी भेदभाव के नीचे कमेंट्स में बताइएगा कुछ दिन करने के बाद। और इससे मैं आपकी प्रॉब्लम्स को और गहराई से समझ करके आपको डिटेल में इसके बारे में बता पाऊंगा और लोगों को भी मदद मिलेगी। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।